हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे से चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 5 नंबर का पेपर है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 2 tan θ = 3 है। 3 sin - 2 cos/3 sin + 2 cos पूछा है। यहाँ पे इनका जो ऑर्डर है, घात है, वो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेन को हम क्या लिख सकते हैं, sin/cos। ये चीज मैंने पहले भी आपको बताई है। ठीक है, ये आ जाएगा 3/2। तो साइन की जगह 3 और कॉस की जगह 2 पुट कर देंगे। तो ये तो हो गया 3 × 3 9 -2 × 2 4। नीचे हो जाएगा 9 + 4। तो आंसर आ जाएगा 5/13। ओके, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल है, उसके दो एंगल ये दिए गए, तो तीसरा जो एंगल होगा उसका एक्सटीरियर एंगल पूछा। बाह्य कोण, बाह्य कोण जो होता है वो इंटीरियर जो अपोजिट एंगल है दो, उनके सम के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे ये आपके पास ट्राइंगल है, तो ये बाह्य कोण होगा इन दोनों के सम के इक्वल। तो ये इनका सम कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक्स ने किसी शॉप से 180 रुपीज के पेन और नोटबुक परचेज किए। तो हमें कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। तो 20 रुपए एक नोटबुक की प्राइस है, 6 उसने परचेज की, तो टोटल उसके रुपए लगे 120। टोटल 180 थे, रिमेनिंग कितने बचे, 60। 10 रुपए की एक की पेन की प्राइस है, तो कितने परचेज करेगा, 6। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स फॉर सब्जेक्ट बी वन। तो बी वन में कितनी है, 120। इसका रेशियो फाइंड आउट करना है टू द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। सभी का एवरेज, तो सभी का देखिए टोटल कर लेंगे, जीरो सभी में, बाद में प्लस कर देंगे, 7 5 12, 12 और 4 16। तो 5 और 1 6, और डिवाइड बाई कर देंगे 5 से। ठीक है, तो 13 पंजो 65, 5 दूनी 10, 132। ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा 12 से 10 टाइम, और ये 12 से हो जाएगा 11 टाइम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है पी कोसे इक्वल टू 2q sin a और 2p कोसेक माइनस क्यू सेक इक्वल टू 3 है। तो हमें ये पूछा पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। ये देखते हैं आपको पता चल गया कि ये तो एक तो स्क्वायर में फाइंड आउट करना है। बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल अपने पास रेशियो, उनको अपने को क्या करना है, हटाना है। ठीक है, आप चाहो तो थीटा की वैल्यू मान के कर सकते हो, 0 पे 0 हो जाएगा, 90 पे 0, बाकी कोई भी वैल्यू लेके हम इसको कर लें। ठीक है, उसकी वजह है कि सभी को आइडिया नहीं लग पाता बच्चों को कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है। तो इसको बेसिक से कर लो, इतना कुछ है नहीं। देखिए ये कोस इधर ले आऊंगा और ये साइन इधर ले आऊंगा। तो यहाँ पे देखिए पी अपॉन साइन हो जाएगा। तो पी अपॉन साइन क्या होता है अपना, पी कोसेक हो जाएगा। और 2q, और ये अपॉन में कोस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना, सेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो पी कोसेक है, इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। बस ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो 2, और ये पी कोसेक के यहाँ पे जो था, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2q सेक है, 2q सेक है। ठीक है, माइनस क्यू सेक है, इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो ये देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो 4q सेक है, और इसमें से एक घटा देंगे तो अपने पास बचेगा 3q सेक है, इक्वल टू 3। 3 से 3 आपका डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए q की यदि बात करें, तो ये q अपने पास क्या आ जाएगा, 1/सेक यानी कॉस है, लिख सकते हैं। ये अपने पास q की वैल्यू आ गई, सिंपल। इसी तरीके से अगली बार मैं क्या करूंगा, यहाँ पे q सेक ए की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो q सेक ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये तो हमारे पास है 2p कॉसेक ए, माइनस यहाँ पे देखिए q सेक ए की जगह क्या कर देंगे, p कॉसेक ए अपॉन 2। दो एलसीएम आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p, और इसमें से एक घटा देंगे तो अपने पास कितना बचा, 3p कॉसेक ए, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2, और इक्वल टू में इसके कितना है, 3 है। तो 3 से 3 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से 2 तो इधर आ जाएगा। ठीक है, और p की जो वैल्यू की बात करें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 sin है। तो अपने पास p की वैल्यू भी आ गई और अपने पास साइन की भी आ गई। अब आपको पता है एक तो इनका स्क्वायर करना, और ये भी पता है कोस और साइन है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है हमारा, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू तो आपका है कॉस स्क्वायर है, और यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 sin स्क्वायर है। तो 4 अपना इधर आ जाएगा अपॉन में, इनको प्लस करेंगे तो ये तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 इक्वल टू आ गया पी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस क्यू स्क्वायर। 4 एल्सियम लेके इधर आ जाएगा, और इधर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ से आपको वैल्यू उठा के एक बार इधर रख दो, एक बार इधर रख दो, आंसर आ जाएगा। ओके, ए बी बी सी का रेशियो दिया, ए बी सी का पूछा है, तो ए और बी का जो रेशियो है वो हमें गिवन कितना, 6:8। बी और सी की यदि बात करें तो ये हमारे पास कितना, 5 और 12। अब एक रेशियो निकालना, तो ये तो कितना आ गया, 30, ये कितना आ गया, 40, और ये कितना आ गया, 96। ठीक है, 2 से कट जाएगा 15 बार, 2 से कट जाएगा 20 बार, 2 से कट जाएगा 48 बार। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। ओके, यहाँ पे देखिए अपने को बार ग्राफ दिया गया है। ये करा प्रोडक्शन ऑफ बाइक
बाइक्स बाई एक कंपनी, कंपनी जो है वो जितना प्रोडक्शन कर रही है बाइक का वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 1000 के अंदर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अपने पास ईयर है इनमें कितने वर्षों में बाइक का जो प्रोडक्शन था वो एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा था। एवरेज निकालना, पहले टोटल कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास कितना है 35, यहाँ पे अपने पास है 50, ये 70, 90, ये 40, ये 60 और ये अपने पास है 30, ठीक है। इनको प्लस कर लेंगे, 100 और 30, 130, 130 प्लस 90, 220, 70, 290 और प्लस 50, 340 और प्लस 35, 375 और डिवाइड बाई। तो यहाँ पे देखिए कितने साल है, 7, 7 का भाग देंगे, 7 पंजो 35, ठीक है, 25 तो 7 ही 21, तो 53 पॉइंट ये समथिंग आया। इससे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, 1 2 3, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है, रवि का जो सैलरी है वो 50% इंक्रीज हुई, कुछ टाइम बाद नई सैलरी थी वो भी 50% इंक्रीज, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 यानी सक्सेस को आपको यहाँ पे काम में लेना है। तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुना 50 बटे 100, तो ये कितना हो गया 25, तो ये आ जाएगा 125 इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, यहाँ पे करें एक मर्चेंट है, ट्रेडर जो भी है वो 1000 चीनी उसके पास है, जिसका एक पार्ट वो 10% प्रॉफिट पे, रिमेनिंग जो 40% प्रॉफिट पे, टोटल पे उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एलिगेशन यहाँ पे यूज ले सकते हैं। पहले भाग जो था उस पे 10% लाभ है, ठीक है, रिमेनिंग पे 40% प्रॉफिट है और ओवरऑल उसको 20% का प्रॉफिट है। बड़े नंबर में से आप छोटे को क्या कर दोगे, यहाँ से माइनस कर दो, ठीक है। ये जो यहाँ पे लेते हैं वो एक से बड़ा होगा और एक से आपका क्या होगा, छोटा होगा। तो इनका ये जो रेशियो होगा वो होगा 2:1 का। टोटल आपको दिया यहाँ पे 1000, तो टोटल अपन टोटल हमें पूछा 40% वाला, तो 1 की वैल्यू पूछे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अगेन देखिए बार ग्राफ दिया गया है, ये B1 से लेके B6 तक ये ब्रांच है, 2000 और 2001 की, पहला जो बार है वो 2000 का है, सेकंड वाला 2001 का है, ठीक है। यहाँ पे करें दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की जो टोटल सेल है ये वाली कितनी, 150। दोनों वर्षों के लिए शाखा जो B3 की टोटल सेल है, B3 की ये वाली, ठीक है, 205 का कितना परसेंट है, तो 150 जो है वो 205 का कितना परसेंट है ये फाइंड आउट करना है। तो 5 से देखिए 30 टाइम और 5 से 41, ठीक है, 3000 बट्टे 41, भाग इसको देंगे तो 7 बार चला जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है, 287 बचे कितने 13, अगला डिजिट 0। अब यहाँ पे भाग देंगे तो अपना कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, ठीक है, तो 73 पॉइंट समथिंग ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है दो जो अपने पास प्लेस है ए और बी वो एक दूसरे से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये ए है और ये बी है अपने पास। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही टाइम पे स्टार्ट होती है और वो अलग अलग स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रही है, जैसे बी इधर जा रही है तो ए भी इधर जा रही है, और 1 घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है। जैसे इसकी स्पीड मान लीजिए अपने पास है एक्स किलोमीटर पर आवर और इसकी अपने पास वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये 1 घंटे में एक्स किलोमीटर चलेगी और ये वाई चलेगी, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई की यदि हम बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आके मिलती है, ठीक है, तो बी दूसरी जो कार थी उसने ये वाली डिस्टेंस कवर की है, पहले वाले ने ये वाली कवर की है, तो इसमें से ये घटा देंगे तो डिफरेंस कितने का, 20 का है, ठीक है, तो प्लस नहीं माइनस, तो एक्स माइनस वाई हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगली बार वो कह रहा है कि वो एक दूसरे की तरफ चले तो 12 मिनट में, जैसे ये दो कार थी, एक इधर जा रही है दूसरी इधर जा रही है, मान लीजिए यहाँ पे मिली, तो 12 मिनट में मिलेंगे, तो इसकी स्पीड है एक्स, तो कितनी दूरी हो जाएगी 12/60, और इसकी कितनी है वाई, तो ये 12/60, ठीक है। तो ये कितने आ गई, x/5 और y/5 दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल आ जाएगी कितनी, 20 आ जाएगी, ठीक है। तो 5 आगे आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई की यदि हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो 2x के वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास 120, तो x के वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, ठीक है। एक की स्पीड 60 है, दूसरी कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। ओके, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा 0.58 का, ये तो हमारे पास क्या है क्यूब है, माइनस ये क्या है 0.1 का क्यूब है, ठीक है, अपॉन ये अपने पास है 0.58 का स्क्वायर प्लस 0.58 और इंटू 0.1 और प्लस है 0.1 का स्क्वायर। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका जब फॉर्मूला अपन ओपन करते हैं तो ये क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाली टर्म तो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगी, बचेगा ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए 0.58 और इसमें से अपन माइनस कर देंगे 0.1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.48। ओके,
यहाँ पे कह रहा है एल जो पाइप है वो एक पोल को 30 आवर में, एम 45 आवर्स में फिल कर रहे हैं, दोनों एक साथ खोल दी जाए। देखिए 30 और 45 की बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 90। ये पोल में मान लीजिए टोटल पानी आ रहा है, तो ये पहला पाइप भरेगा इसमें 3 लीटर, ये भरेगा 2 लीटर, दोनों मिलके 5 भरेंगे, तो 90 भरने में इनको कितना टाइम लगेगा, 18 घंटे। ओके। यहाँ पे कह रहा है कोड थीटा की वैल्यू दी है और हमें ये पूछा गया है, ठीक है, ये कोड थीटा इक्वल टू 4/3 है, तो ये पूछा है। देखिए यहाँ पे है सेक थीटा, 1 + कोट स्क्वायर, ये आपको पता है क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है कितना होता है 1, और अपोन में है कोसेक क्यूब थीटा, तो कोसेक स्क्वायर से तो स्क्वायर कटेगा, अब सेक अपॉन कोस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कोस हो जाएगा, यानी टेन थीटा हो जाएगा, और टेन यानी कोट का उल्टा हो जाएगा, तो 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स के वैल्यू दिए, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कब आएगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर करोगे 49, लेकिन यहाँ पे जब 2ab के वैल्यू आती है, ये आपको पता ही है, डायरेक्ट बता ही रखा है, तो ये 2 आता है, ये इधर आके माइनस होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 47। ओके। तीन यहाँ पे एसिड है एबीसी, इनकी जो कंसंट्रेट यहाँ पे दिया गया 20, 30, 40% है, इनको कह रहा है 3:5 के अनुपात मिक्स किया जाता है, तो 30% वाला कंसंट्रेट वाला जो है वो इस यहाँ से सॉल्यूशन मिलता है, तो हमें कह रहा है एक की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट कर लेंगे, जैसे हम एक्सपेंडिचर वाले सेविंग वाले क्वेश्चन करते हैं, यूनिट मान के जैसे 20% है, 1/5, 5 इनकम है, तो एक उसकी क्या आ गई, सेविंग आ गई, तो 4 एक्सपेंडिचर, उस टाइप से करते हैं, इतना बढ़ा देता है घटा देता है, सेम वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये पहला 3 लीटर है, ये 5 लीटर है, और ये हमारा A लीटर है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इनको जब मिक्स कर दिया तो 30% कंसेंट्रेट वाला एक मिक्सचर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल की यदि बात करूं, क्वांटिटी 3 + 5 8 + A, यानी टोटल जो होगा 8 + A इंटू 30%, ये आपका टोटल आ जाता है, ठीक है, मिलाने पे। अब पहले में कितना है, पहले में है 20%, तो 3 यूनिट है, तो 20 दिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, यहाँ पे देखिए 30 गुना 5 कर देंगे 150, और ये कितना आ जाएगा अपना इंटू करने पे 48, ये इसके इक्वल में रख देंगे, तो यहाँ पे देखिए अपने पास कितना आ जाएगा 210 प्लस 48, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8×3 = 24, 240 में से 210 माइनस कर दोगे 30, बराबर 40 में से 30 ए गई, तो कितना आ जाएगा 10 से, तो ए की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। आप समझे, मैंने कहा जैसे आपको कहता है एक व्यक्ति जो है वो अपनी इनकम का 20% सेविंग करता है, 20% का मतलब 1/5, तो हम मान लेते हैं इनकम तो उसकी 5 है, उसमें से एक उसकी सेविंग है, और एक्सपेंडिचर कितना है 4 है। वो कहता है उसकी इनकम 20% बढ़ गई, खर्चा 10 बढ़ गया, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा, तो हम यही करते हैं कि टोटल यदि कितना हो गया 100% बढ़ रहा है, इस पे इतना बढ़ रहा है, बाकी एक्सपेंडिचर पे सेम वैसे इसको कर लिया, 30% है तो ये भी 30% होगी, इसकी भी 30, इसकी भी 30, तो टोटल की ये आ गई, ठीक है। पहले वाले में अपने को दी गई है, ठीक है। 5√13 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, ठीक है, कोड सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, यहाँ पे इसकी ये जीवा है, मान लीजिए ए पे, ये इसका सेंटर है O, और ये दूरी कितनी है 10 है, और ये अपने को रेडियस दी गई है कितनी 5√13, हमें पूछा है कोड की लंबाई, तो ये साइड हमारे पास आ जाएगी AM, उतने M भी होगी, ठीक है, दोनों क्या बनते हैं अपने पास, सर्वांग समत्रिभुज बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, और गुणा कितना हो जाएगा 13, माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और इसका हम क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए कितना आ गया 250 प्लस 75, 325 में से सो गए 225, और 225 का जब रूट लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, देखिए ये वाला 15 आ गया, 15 15 30, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे करें दो ट्राइंगल सेम है, ठीक है, ई बराबर एच है, एफ बराबर आई है, 3EF सेम का मतलब क्या है, सिमिलर, सिमिलरिटी है, ठीक है, रेशियो साइड का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए EF की वैल्यू 1 होगी, तो एच से आई हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, EF यदि हमारे पास 1 है तो HI हमारे पास कितनी आ जाती है, यहाँ पे 3 आ जाती है, ठीक है। तो एफ से जी, ये देखिए एफ से जी हमें 9 दिया है, तो हमें कह रहा है आई से जे कितना होगा, तो इसका 3 गुना, तो 9 गुना 3 कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए EF ये 1 है, तो HI कितनी 3, 1 और 3 का रेशियो, तो 9 और 3 कितना आ जाएगा 27। यहाँ पे कह रहा है पुलिसमैन 500 मीटर की दूरी पे एक चोर देखता है, पुलिसकर्मी दौड़ने लगा और चोर भी सेम टाइम पे दौड़ने लगता है, चोर की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को 15 मिनट लगे, तो 15 मिनट में देखिए कितनी दूरी कवर करेगा, तो स्पीड और इंटू टाइम, टाइम यहाँ पे 15 मिनट है, चेंज कर देंगे आवर्स में, 15 × 60, ठीक है। तो ये 15/4 किलोमीटर ये कवर कर लेगा,
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पुलिस वाला था और यहाँ पे आपके पास चोर था, बीच में डिस्टेंस कितनी थी, 1500 यानी आधा किलोमीटर थी, और ये चोर और भाग लिया। तो इतनी दूरी इसने पुलिस वाले ने कितनी देर में कवर की, 15 मिनट में। स्पीड की बात करें हम, तो स्पीड हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस देखिए कितनी आ जाएगी, 15/4 और प्लस 1/2, ठीक है, 17/4। और कितने समय में, तो ये समय कितना लगा इसको, 15 मिनट। इस मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 ऊपर, ये 60 से 60 कटेगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 17। ओके। यहाँ पे कह रहा है 3, 4, 5 सेंटीमीटर वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इससे कौन बनाना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको अलग अलग पूछ सकता है, बेस यदि हम ले, लंब ले, कर्ण के सापेक्ष घुमाए, इस टाइप से, ठीक है। ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर साइड जो है उसके भुजा के परिवर्तन घुमाया जाता है, तो जो कौन बनेगा इसका, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है 3, ये हमारे पास 4 और ये हमारे पास 5, एक तो था कर्ण के सापेक्ष घुमाए, एक आधार के, ठीक है। इज रोटेट अबाउट द साइड 3 सेंटीमीटर, तो ये जो साइड है इसी के चारों तरफ घुमाएगा, तो ये आपकी साइड फिक्स हो जाती है जिसके वो रोटेट कर रहा है। तो ये वाला वर्टेक्स आपका उठ के इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसको यूं मिला दीजिए, यूं यूं घुमाएगा इसको, यूं इस टाइप से, ऐसे ऐसे घुमाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो ये इस टाइप से आपका एक क्या बनता है, कौन बनता है। तो ये तो आपकी क्या बन जाएगी, रेडियस, तो रेडियस तो हमारी कितनी आ जाएगी, 4। और ये इसकी जिस साइड के सापेक्ष घुमा रहा है, ये आपकी क्या आ जाएगी, हाइट कितनी, 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r² यानी 16 और इंटू एच, तो 3 से 3 कटेगा, आंसर आ जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे करे 6% साधारण ब्याज पे 4 साल में 26,160 रुपए का जो लोन था वो पे करना है, तो उसके इंस्टॉलमेंट, ठीक है। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, 100 × A/100 × T प्लस RT × T-1/2, ये आपको सब दे रखा, ए यानी अमाउंट ये दिया हुआ है, ठीक है। या मैंने बताया था 4 आपके पास किस्त है तो 100 मान लीजिए, ठीक है। इंस्टॉलमेंट वाला आपको करा रखा है बेसिक से भी। यहाँ पे रेट है 6% 3 साल लगेगी, यहाँ पे 6 2, यहाँ पे 6 1 साल, और लास्ट वाला चौथे साल के लास्ट में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये अपने पास टोटल क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा। तो ये देखिए 18 यानी 118 प्लस ये 112 और प्लस 106 और प्लस 100, तो टोटल अमाउंट आपको गिवन है 26,160, तो टोटल अपॉन टोटल, तो इनको प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 436, और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि 100 अपने इंस्टॉलमेंट मानी है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 बार देखिए, 6 × 4 = 24 और 6 × 6 = 36, यहाँ पे देखिए यूनिट सेम आ रहा है, तो 36 3 18 3 21 2 24, और ये कितनी बार कट जाएगा, 60 बार, तो आंसर आ जाएगा 6000। ओके। यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड आउट करना है, नीचे अपने को इक्वेशन दी है, ठीक है। ये 3 इक्वेशन है, यहाँ पे पुट करें तो ये आपका आना चाहिए, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना ही नहीं। एक्स का मान यहाँ पे 5 रखें, वाई का 4 रखें, और यहाँ पे 3 रखें, तो 5 + 4 + 3 12 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 5 + 4 9 -3 6 आ रहा है, 5 - 4 यानी 1 और +3 4 आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर देखिए, 77 को लिखेंगे क्या हम, 78 - 1 पावर 77 प्लस 77। जब इसको 78 से डिवाइड करेंगे तो इसमें तो पूरा पूरा भाग जाएगा, माइनस माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, माइनस में आ जाए तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दो, 76 है, इस टाइप से भी कर सकते हो, या यहाँ पे अपने पास -1 है, इसकी पावर कितनी भी कर दो, -1 रहेगा, प्लस 77, तो बचा कितना, 76, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है, पहले स्मॉल ब्रैकेट, तो ये देखिए एक पे पॉइंट, एक पे ये पॉइंट, तो दो पे आ जाएगा, 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे तो ये वाला कट जाएगा, बचा कितना, 3, 7 में से 3 गए, 4 6 4 10, 21 में से 10 गए, कितना, 11। ओके। यहाँ पे 40-30% की सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट, देखिए ये 40 है, ये 30 है, बस आपको सक्सेसिव लगाना है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 40 × 30 और बटे 100, तो ये 70, 70 में से कितने गए, 12, तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 58%। ओके। ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।